नमस्कार दोस्तों, स्कैरी एक्सप्रेस में आपका दिल से स्वागत है। वो जगह जहां हर कहानी डर और सस्पेंस का ऐसा खेल रचती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आप रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के दीवाने हैं तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही जगह चुनी है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो थोड़ी सी खटकती है, हमारे 80% दर्शक कहानियां सुनते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए, जब इतनी खौफनाक और रोमांचक कहानियां आपके लिए यहां लाई जा रही हैं, तो थोड़ा प्यार हमें भी दीजिए। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी जरूर बजाएं ताकि हर नई कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हां, लाइक करना मत भूलें, कमेंट में अपनी राय दें और इस डरावने सफर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, अब देर नहीं करते, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है वीरानपुर स्टेशन की भूतिया ट्रेन की डरावनी कहानी। तैयार है? तो चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि रात के गहरे अंधेरे में जब सब सो रहे हो और तुम किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हो, तब हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है, जैसे हर कोने में कोई तुम्हें घूर रहा हो, जैसे तुम्हारे आसपास की हर चीज, हर दीवार, हर छाया तुमसे कुछ कहना चाहती हो। और अगर उस पल किसी ने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार लिया तो क्या होगा? क्या तुम पलटकर देखोगे या उस आवाज को अनसुना कर दोगे? लेकिन अगर तुमने जवाब दे दिया तो शायद तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है वीरानपुर स्टेशन की। ये स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक खौफनाक रास्ता है, एक ऐसा द्वार जहां वक्त रुक जाता है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार चीख चीख कर अपनी डरावनी दास्तान सुनाना चाहती है, लेकिन इन आवाजों को सुनने की हिम्मत किसी में नहीं। अगर तुमने सुन लिया तो तुम उस रहस्य का हिस्सा बन जाओगे। रात के करीब 11:12 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक चांदनी रात जो अब पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। रोहन, एक आम कॉलेज स्टूडेंट, अपने घर जाने के लिए स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल हल्का था। घर पहुंचकर मां के हाथ का गरम खाना खाने और चैन की नींद लेने की सोच उसे सुकून दे रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक सफर बनने वाली थी। स्टेशन पर पहुंचते ही रोहन को एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का सन्नाटा असहज करने वाला था। चारों ओर घना अंधेरा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी धीमी टिमटिमाती रोशनी माहौल को और डरावना बना रही थी। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर था। वो अपनी कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े रहस्य का गवाह हो। रोहन ने उससे पूछा, साहब, 12 बजे की ट्रेन यहीं से गुजरेगी, है ना? स्टेशन मास्टर ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, ट्रेन आएगी, लेकिन सावधान रहना, ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहाँ हर शख्स अपनी कहानी लेकर आता है। रोहन उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, बूढ़ा शायद थकान की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। घड़ी ने ठीक 12 बजाए और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन पूरी तरह खाली थी। न कोई यात्री, न कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन सिर्फ रोहन के लिए आई हो। रोहन ने डिब्बे में कदम रखा। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। उसने एक खिड़की के पास जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी जगह पहले से ही ले रखी हो। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर का अंधेरा और गहराता गया। रोहन को लगा जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया की ओर बढ़ रही हो। अचानक एक हल्की सी सरसराहट हुई।
रोहन ने देखा कि एक अजीब आदमी उसके डिब्बे में दाखिल हुआ। वो आदमी बिल्कुल अलग था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी मटमैली किताब थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रोहन ने सोचा शायद कोई और यात्री होगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसके सामने बैठा, रोहन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उनमें न कोई भावना थी, न कोई इंसानियत। रोहन ने नजरें फेर ली, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, ये आदमी कौन है और ये किताब, इसमें क्या है? ट्रेन एक झटके से रुक गई। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक टूटा फूटा बोर्ड था जिस पर लिखा था वीरानपुर। चारों तरफ घना कोहरा था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। वहां न कोई आदमी था, न कोई आवाज, लेकिन फिर भी रोहन को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो आदमी जो उसके सामने बैठा था अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी किताब खोली और उसमें से एक पुरानी खून से सनी हुई तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लड़की थी जिसकी आंखों में डर और गले पर गहरा जख्म था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे यहां से बचाओ, मेरी आत्मा फंसी हुई है, वो मुझे कभी जाने नहीं देगा। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उस आदमी से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो चुका था। ट्रेन की लाइट्स अचानक बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। रोहन ने डरते हुए अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे अपनी सीट के पास खून की एक बूंद दिखाई दी। वो चीख पड़ा। तभी एक भयानक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम अगली सवारी हो। रोहन ने खिड़की के बाहर देखा। वहां कुछ लोग खड़े थे, पुराने गंदे कपड़ों में। उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उनकी आंखें खाली थी। वे सब उसकी ओर देख रहे थे। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन यह सफर सामान्य नहीं था। रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रेन उसे कहीं और लेकर जा रही हो, किसी और दुनिया में। लोग कहते हैं कि करीब 100 साल पहले वीरानपुर स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक एक्सप्रेस ट्रेन तेज बारिश और तूफान के कारण पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन उस रात सिर्फ मौत नहीं आई थी। उस रात कुछ और भी हुआ था। एक अजीब शैतानी ताकत ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। आज भी वीरानपुर स्टेशन पर उन लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। अगर तुम रात के वक्त उस स्टेशन के पास से गुजरो तो तुम चीखें सुन सकते हो। तुम उन आवाजों को महसूस कर सकते हो जो तुम्हें अपने पास बुला रही हो। वीरानपुर स्टेशन कभी खाली नहीं रहता। ये स्टेशन उन लोगों की कहानी है जो यहाँ आए और फिर कभी लौटकर नहीं जा सके। तो क्या तुम उस स्टेशन पर जाने की हिम्मत करोगे? याद रखना, अगर तुमने एक बार उसकी पुकार सुन ली तो तुम भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाओगे।